रहो। अरे सुनील, बड़े बिजी लग रहे हो यार। हाँ यार, ये बीमा का क्लेम फाइल करो। बीमा क्लेम? पर तुम तो हाल फिलहाल में बीमार नहीं पड़े थे, और बीमा क्लेम तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद ही मिलता है। बिना बीमार पड़े बिना बीमा क्लेम ले सकते हो। मतलब ये कि बीमा का प्रीमियम तो भरा है, लेकिन थोड़ी सेटिंग कर ली है, तुम भी कर लोगे तो बीमा क्लेम का पैसा पूरा जेब। क्या बात कर रहे हो? क्या सेटिंग? क्या समझे आप सुनील की सेटिंग के बारे में? सुनील की सेटिंग है मेडिकल बिल्स का बड़ा फर्जीवाड़ा। अस्पताल की सांठगांठ से फर्जी बिल बनाए जाते हैं और बीमा कंपनियों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। ना कोई बीमार पड़ता है, ना कोई इलाज चलता है, बस नाम के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। फिर अस्पताल लंबा चौड़ा बिल बनाकर टीपीए को भेज देता है। क्लेम पास होने पर बिल का पैसा अस्पताल के खाते में आ जाता है और पॉलिसी धारक और अस्पताल इसे आधा आधा बांट लेते हैं। कुछ अस्पतालों ने तो इस तरह के केस लाने के लिए अपने प्रतिनिधि भी नियुक्त कर रखे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में ये गोरख धंधा कैशलेस सुविधा की वजह से जल्दी हो जाता है। जो अस्पताल बीमा कंपनियों के नेटवर्क में शामिल नहीं है, वहां फर्जी बिल बनाए जाते हैं। फिर इन बिल्स को टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। बिल अप्रूव करने वालों में भी ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड का हिस्सा होते हैं। पैसों का बंटवारा तब 3 हिस्से में होता है। बिल पास होते ही अस्पताल, टीपीए का भ्रष्ट कर्मचारी और बीमा धारक आपस में पैसे बांटते हैं। वैसे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के कर्मचारियों का ही काम है कि बिल की जेन्युइन होने की पड़ताल करें। कई बार जांच के दौरान टीपीए फर्जीवाड़े को पकड़ भी लेता है, मामले रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन सेवा पानी देकर इन्हें भी सेट कर लिया जाता है। ग्लोबल रिसर्च फर्म डिलॉयट की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि देश की 60% बीमा कंपनियां धोखाधड़ी की घटनाओं से परेशान हैं। कोरोना महामारी के बाद ऐसे मामले ज्यादा बढ़े हैं। फ्रॉड की घटनाओं से बीमा कंपनियों को सालाना करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीमा कंपनियों की कुल प्रीमियम की 10% आय फ्रॉड की भेंट चढ़ जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े फ्रॉड में बिना इलाज की बिलिंग, डेटा चोरी और हॉस्पिटल की ओर से अनाप शनाप बिलिंग प्रमुख रूप से शामिल हैं। बिल के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सख्ती बरत रही हैं। अपने टीपीए के जरिए अस्पतालों पर निगरानी बढ़ाई है। अस्पतालों को मरीज का इलाज शुरू करने से पहले बीमा कंपनी को इंटीमेशन देना होता है। समय समय पर वीडियो कॉल के जरिए अस्पताल में भर्ती मरीज और उसकी बीमारी की गंभीरता की जांच भी की जा रही है। मामला संदिग्ध होने पर टीपीए और कंपनी के एक्सपर्ट अस्पताल पहुंचकर असलियत का पता करते हैं। इस फर्जीवाड़े का असल खामियाजा आम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। क्लेम लेने की प्रक्रिया अब लंबी हो गई है। क्लेम से जुड़े बिलों की गहन जांच की जा रही है। सर्जरी या अन्य किसी महंगे उपचार को अप्रूवल देने से पहले पूछ परख की जा रही है। इससे मरीजों को क्लेम मिलने में समय लग रहा है। क्लेम की राशि में भी कटौती की जा रही है। मामूली संदेह होने पर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इससे क्लेम को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। क्लेम बढ़ने पर बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने के लिए दबाव बनाती हैं। कोरोना काल के बाद स्पेसिफिकली स्वास्थ्य बीमा महंगा हुआ है। फ्रॉड क्लेम्स एक बड़ा कारण है जहां स्वास्थ्य बीमा की लागत बढ़ती है। जितने फ्रॉड क्लेम ज़्यादा होंगे, जितना कंपनियां पे करेंगी इनको, उतना उनके लिए लागत बढ़ेगी। और कोई भी लागत स्वास्थ्य बीमा कंपनी ग्राहकों पर डालती है प्रीमियम बढ़ाकर। यही कारण है कि स्वास्थ्य बीमा कोरोना काल के बाद स्पेसिफिकली एक आम आदमी के बजट के दायरे से बाहर होता जा रहा है। बीमा नियामक इरडा के आंकड़ों के मुताबिक देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लंबे समय से 4.2% पर टिका हुआ है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कि देश की जीडीपी में बीमा प्रीमियम का हिस्सा। महंगा प्रीमियम और जागरूकता के अभाव में देश में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच नहीं बढ़ पा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश की 70% शहरी
और 63% ग्रामीण परिवार निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं और इनमें इलाज का खर्च सरकारी अस्पतालों की तुलना में काफी ज्यादा है। देश में बीमा की पहुंच अगर बढ़ानी है तो क्लेम से जुड़े फ्रॉड रोकने के लिए एक कारगर तंत्र बनाने की जरूरत है। बीमा प्रीमियम सस्ता होने और क्लेम आसानी से मिलने पर ही बीमा का दायरा बढ़ेगा, वरना इस फर्जीवाड़े में ही फंसकर सब रह जाएंगे, बीमा कंपनी से लेकर बीमा धारक तक।